प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। इसमें कुल आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं? 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है उसमें निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। बात क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? देखिए, जो है जब दो संख्याएं दे करके आपको कभी भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्लिड क्या है, एक गणितज्ञ है। विभाजन मतलब होता है बांटना। एल्गोरिथम क्या है? तो देखिए, किसी प्रश्न का जब चरणबद्ध तरीके से हम HCF निकालते हैं ना, तो उसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है। आज जब इस प्रश्नावली में हम किसी प्रश्न को सिद्ध करेंगे तो उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहेंगे। ठीक है। देखिए, तो जब दो संख्याएं दे करके और उसका HCF निकालने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, तो बड़ी और छोटी संख्या छांटेंगे। देखिए, मैं हल कर रहा हूँ। भाग विधि से जब HCF निकालते हैं ना, तो उसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो देखिए, 135 225 जो प्रश्न दिया है, सबसे पहले उसको आप लिख लीजिए। अब देखिए, इसमें छोटा यह है और बड़ा यह है, तो करेंगे क्या कि छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो देखिए, पहले बड़ा छोटा हम इंगित कर देते हैं। देखिए, ऐसे जिधर मुंह खुला रहता है ना, उधर बड़ी संख्या होती है। अब क्या करेंगे, देखिए 225 में हम भाग देंगे किस से? 135 से। 225 में भाग देंगे हम 35 से, 135 से। तो कभी कभी बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है, जिसको जब हम भाग देते हैं ना, तो हमें टेबल ही नहीं पढ़ने आता है। तो अब हम उस अवस्था में क्या करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं। इसके पहले अंक से ये क्या कहलाएगा जानते हैं? यह भाजक कहलाएगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं कंसेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है ऐसे इस तरह से मैं बना रहा हूँ, और इसके बीच में जो लिखते हैं ना, उसका नाम क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य। और यहाँ पर जो लिखते हैं वह क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। और इधर जो लिखते हैं ना, वह क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है? भागफल। और जो नीचे आता है ना दोस्त, उसको हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। देखिए, यह पूरे चैप्टर में आपको यह बात और रूल रन करेगा। जो इसको समझेगा उसका सही समझ में आएगा। एक चीज़ और भी बता रहा हूँ जिसको आप आगे, तो यहाँ से एक सूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? बन जाता है इस तरह से, भाज्य बराबर बन जाता है क्या? भाजक गुणे भागफल। और प्लस क्या हो जाता है? शेष हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस यहाँ पर शेषफल हो जाता है। क्या हो जाता है? शेषफल। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा और इसके लिए आप घबराएंगे नहीं। इसको हम लोग इस प्रश्न में ए के नाम से जानेंगे। किस नाम से? ए। और इसको बी, और इसको क्यू, और जो नीचे आएगा उसको किस नाम से जानेंगे? आर के नाम से। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, इसको हम लोग PX के नाम से जानेंगे। PX के नाम से अभी मैं कंफर्म कर रहा हूँ। इसको जो है GX के नाम से जानेंगे, और जो यहाँ पर आएगा ना, उसे QX के नाम से जानेंगे, और यहाँ पर जो आएगा उसे RX के नाम से जानेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि तब तो यह भाज्य आप ऐसे भी हो सकता है कि A बराबर BQ, B यह और Q यह, तो B गुणे Q प्लस शेष जो है R भी हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PX बराबर क्या लिख सकते हैं? GX गुणे QX, अब प्लस क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है RX। ठीक।
तो देखिए ये कंसेप्ट हैं जो इस पूरे प्रश्नावली में आपका रन करेगा, तो उसको छोड़िए, मैं आप यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब देखिए 135 से 225 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा? देखिए 1 से आप इसके पहले अंक से इसके पहले अंक में भाग दीजिए, तो 1 से जब 2 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार जाएगा। तो देखिए कट गया है ना, 1 दूना के 2, तो एकदम क्लियर आप मानिए कि 2 या तो 2 बार में चला जाएगा, या 2 से 1 बार कम लगेगा, माने 2 से नीचे जाएगा, या कभी कभी कट जाता है ना तो हम 9 से भी चेक करना चालू कर देते हैं। तो ये तो कन्फर्म हो गया। कहाँ से आप चेक करेंगे? तो आप 1 बार करिए, 1 बार जाएगा और यह हो जाएगा 1 5 5, 1 3 3, 1 एकम में 1। और यहाँ पर इसका आप क्या करिए, इसको घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, 12 में से 3 गया, 9 हो जाएगा, और इसको काट दीजिए। ठीक है, देखिए 135 से 225 में जब आप भाग दिए तो शेष तो 0 आया नहीं। अगर शेष 0 आ गया होता ना तो यह 135 का क्या हो जाता? HCF हो जाता। तो चलिए इस चरण को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसके बराबर? तो इसके बराबर 225 बराबर क्या होगा? 135 भाजक गुणे ये एक भागफल प्लस शेषफल कितना होगा? 90 हो जाएगा। बताइए अब देखिए यह जो शेष है दोस्त, यह जो शेष है ना वह क्या बनेगा? तो यह भाजक बन जाएगा। क्या बनेगा? भाजक बन जाएगा। आज जो यह भाजक होता है ना वह भाज्य बन जाता है। 135 यहाँ पर भाज्य हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग सवाल को बनाएंगे। अब देखिए 9 से हम 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, इसमें का डबल अंक ले लीजिए। 9 से 13 में भाग दीजिए, 9 एकम में 9, कितनी बार गया? 9 बार। तो यहाँ पर 1 का गुणा करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 क्या करिए आप? अब घटाइए 5, और 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया, 4 होगा। देखिए एक बात यह भी है, यह जो 90 है उससे यह 45 क्या है? कम आया है। देखिए इससे यहाँ पर कम आना चाहिए, तो कट जाना चाहिए, तभी हमारा भाग सही होगा। अब क्या करेंगे? तो अब दूसरा चरण लिखते हैं, किसके बराबर? 135 के बराबर। देखिए 135 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 90 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यह शेष तो 0 आया नहीं है। अगर शेष 0 आता तो ये 90 क्या हो जाता? HCF हो जाता। तो हम इसको अब बनाएंगे क्या? भाजक। और जो यह भाजक है उसको क्या बनाएंगे? भाज्य। अब देखिए 4 से 9 में भाग दीजिए, 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 दूना के 90। ऐसे आप भाग देना जानते भी हैं। बताइए शेष कितना हो गया? 0। कट गया तो क्या हो गया? 0। तो इसको थोड़ा सा लिख दीजिए यहाँ पर, 90 बराबर क्या हो जाएगा? 45 गुणे 2 प्लस क्या हो गया? 0। अब बताइए आप किससे भाग दिए तो आपका शेष 0 आ गया? आप 45 से भाग दिए मित्र न, तो आपका शेष क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए 135 कामा 225 का HCF बराबर कितना हो गया? 45। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, इसमें 3 प्रश्न दिया है। मैं अगला प्रश्न बता रहा हूँ। ये जो आपको मैं घेर दे रहा हूँ इसमें का क्या है? यह सूत्र है, समझिए। और यह आपको पूरे कई प्रश्नावलियों में रन करेगा। ठीक है प्रिय छात्र, देखिए इसी तरह से इसमें मैं कहा था 3 प्रश्न है। तो देखिए ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि 196 है और 38,220 है। तो मैं पहले ही आपको बताया था कि इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बड़ी और छोटी संख्या छांटेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसका हल लिख दे रहा हूँ, आप घबराइए नहीं, एक एक बात आपको समझ में आएगा। 196 38,220। अब क्या करेंगे? जैसे इसमें आप छांटे थे बड़ी और छोटी संख्या, उसी तरह से इसमें भी छांटिए बड़ी और छोटी संख्या। तो ये बड़ी है तो इधर मुंह खोल दीजिए बड़ा का, ठीक है ना। वो अब देखिए क्या करेंगे, 196 छोटी संख्या से किस में भाग देंगे? बड़ी संख्या में देंगे। 38,220 में हम भाग देंगे। अब देखिए अब 196 का टेबल पढ़ना है। ये बहुत कठिन बात है कि 196 का टेबल कैसे पढ़ेंगे सर, कैसे पढ़ेंगे? कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा भी मत घबराइए। इसका 1 अंक लीजिए, 1 से इसके 1 अंक में भाग दीजिए। 1 से जब 3 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 3 बार। मैं देखिए कई बार रिपीट करके नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा समय लगता है। तो जब 3 बार गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 रखेंगे नहीं तो 3 से कम रखेंगे, तो यह
3 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा, 2 भी रखेंगे तो अधिक हो जाएगा। तो एक बार आप ले करके जाएंगे, कितनी बार लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, 196। अब इसमें से घटाइए, ये नहीं घटेगा, 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा। और 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ 196 है, यहाँ 186 है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब हमारा भाग सही हो रहा है। अब क्या करेंगे, ऊपर से एक अंक उतार लीजिए, क्योंकि हमारे पास है अभी अंक, तो यह 2 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 1 से 1 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि या तो कभी कट जाए तो आप उतने पर चेक करिए, या उससे कम पर, कभी 9 पर। तो देखिए ये 9 पर कन्फर्म होगा, 9 पर, देखिए 9 पर कन्फर्म होगा। तो 9 से 9 छक्का 54 को 4 हासिल 5, 99 81 5 86 को 6 हासिल 8, 9 1 में 9 8 17। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर घटाइए, बस भाग देना, एकदम मामूली चीज़ है जिसको आपको भाग देना है। अब 12 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 15 में से 6 गया, 9 हो जाएगा। और यह 7 में से 7 ये कट जाएगा। अब ऊपर देखिए 98 है और 196 है, यहाँ पर कम है यहाँ पर अधिक है, इसलिए हमारा भाग सही जा रहा है। ऊपर से एक अंक और बचा है, 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर 980 हो गया, 196 हो गया। तो 1 से 9 में भाग दीजिए तो 9 बार जाएगा या 9 से कम। तो देखिए मैंने भाग दे के देखा है, 9 पर भी अधिक होगा, 8 पर भी अधिक होगा, 7 पर भी अधिक होगा, 5 पर सही होगा। 5 पर देखिए 5 से 5 छक्का 30 को 0 हासिल 3, और 5 45 3 48 को 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9। और इस तरह से इसको आप कटा दीजिए और बताइए शेष कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे पहले प्रश्न में लिखे थे, अब तो कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बराबर क्या लिखेंगे, 196 गुणे 195 प्लस शेष क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब देखिए, इसलिए 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हो गया प्रिय छात्र, कितने से भाग दिए तो 0 आ गया, 196, इसलिए 196 ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए इसी प्रश्न का जो तीसरा प्रश्न है, 867 और 255 है। 867 और 200 क्या है, 55 है। वही प्रक्रिया करेंगे, आप इसको पहले लिखिए 867 और 255। ठीक है, हल कर रहे हैं, एकदम आसान चीज़ है, इसमें घबराइए मत। बताइए इसमें कौन बड़ी संख्या है, 867 है, इधर मैंने इस बार लिख दिया ताकि आपको संशय ना हो, और इतना बड़ा कर दीजिए। अब क्या करेंगे, 867 में आप क्या करेंगे, तो 225 से क्या करेंगे, भाग देंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से आप क्या करते हैं, भाग देते आ रहे हैं, ऊपर से ही भाग देते हुए आप आ रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख रहे हैं ना, जब प्रश्न आएगा तो प्रमेयिका भी लिखेंगे। कितने बार, देखिए 2 से 8 में भाग दीजिए, तो 2 चौके 8, तो या तो 4 बार जाएगा, नहीं तो 4 से कम जाएगा, कभी कभी ना, 4 से कम 3 पर हो जाएगा। देखिए 3 से 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, 3 दूना के 6 1 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 होगा, हासिल नहीं बचा है। और 7 में से 5 गया, 2 हो जाएगा। और यहाँ 16 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऊपर अंक है नहीं, यहाँ पर 225 है, यहाँ पर 192 है, तो यहाँ पर छोटा आया है, इसलिए भी हमारा सवाल सही है। अब क्या करेंगे, इस चरण को हम लिख लेते हैं, 867 बराबर, देखिए कोई अंक यहाँ पर होता ना तो उतार के भी भाग देते, कोई अंक तो है नहीं, इसलिए हम चरण को लिख देते हैं 225। 225 का मतलब भाजक गुणे 3 का मतलब क्या होता है, भागफल प्लस शेष मतलब 192। अब क्या करेंगे, जो यह शेष है वह क्या बनेगा, भाजक बनेगा, और जो भाजक है वह क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए घटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, इसको दे दिया तो क्या हो गया,
यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 55 है, देखिए थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर 55 है। तो 5 एक 15 को 5 हासिल 1 और 5 एक 15 1 16 को 6 और हासिल 1 होगा, 3 दूना के 6 1 7 होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए कि 102 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 102 लिख दीजिए। अब 102 में इसमें भाग देंगे तो 1 से 2 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 बार रखिए, 2 बार चला जाएगा तो 200 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 1 हो जाएगा और 2 दूना के 4 0 2 हो गया और यहाँ पर भी आप 255 लिखेंगे तब सही होगा ना। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए आप? 5 लिख दीजिए, ठीक है, और इसको कटा दीजिए। अब बताइए दूसरा चरण कैसे लिखेंगे? तो 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अब शेष तो आपका 0 गिरा नहीं। अब फिर इस 51 से 102 में भाग देंगे। किस में देंगे? 102 में। 102 में 5 से 1 में नहीं जाएगा, 10 में दीजिए, 5 दूना के 10, 200। तो यहाँ पर हो जाएगा 102 और यह कट के क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब कि 102 बराबर 51 गुणे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0। अब तो क्लियर हो गया। अब क्या हो गया? इसलिए 255 कामा 867 का HCF बराबर कितना हो गया? 51 हो गया। यह देखिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है। तो जब यहाँ पर सिद्ध करना है तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। जब भी सिद्ध करना हो तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे और जब HCF निकालना हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताया था, देखिए प्रमेयिका में यह A बराबर इसके बराबर क्या हो जाएगा? BQ + R हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ कि यह हो जाएगा A बराबर BQ + R। जहाँ एक चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ, घबराइएगा मत। जहाँ यह हो जाएगा कि जो यह जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू R इज ग्रेटर देन B, ठीक है। माने इस R का मान जो है 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। R का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर एक चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा में। यहाँ पर देखिए, यहाँ A रहता है, यहाँ B रहता है, यहाँ Q रहता है और नीचे जो है शेष R आता है, जिसको मैं पीछे वाली वीडियो में देखिए, यह R जो है ना, यह R जो है वह शेष है। क्या है? शेष है। इसका मान हमेशा इस B से 1 क्या होगा? कम होगा, या कट जाएगा, या B से 1 क्या होगा? कम होगा। तो छोड़िए, चलिए देखिए मैं बताता हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग मानेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? पूर्णांक A है। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक A है। देखिए यह A बराबर है, जितना यह देख रहे हैं ना, 6q+1 A बराबर है, 6q+3 A बराबर है, 6q+5 A बराबर। कहेंगे सर अब A ही मानेंगे। देखिए आपकी किताब में A ही मान के बनाया है, इसीलिए मैं A ही पर बता रहा हूँ, ताकि कभी दिक्कत हो तो आप इसको समझे तो आपको समझ में आ जाए। अब देखिए B बराबर यह जो 6 है उसको ले लीजिए, क्योंकि वर्ग करने के नहीं कहा है, नहीं घन करने के लिए कहा है। जब वर्ग और घन की बात कहेगा तो वहाँ पर हम समझेंगे। अब क्या करेंगे, इस A में आप क्या करेंगे,
इस 6 से भाग देंगे। इस ए में 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, क्यू बार जाएगा। और बताइए शेष क्या आएगा, आर आएगा। तो मैं आपसे बताया हूँ कि इस आर का मान इससे कम आएगा, जो भाजक होगा उससे कम एक आएगा। तो आर बराबर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन कभी वह 6 नहीं आएगा। 6 के लिए ही यह शून्य है, आपका 6 के लिए ही शून्य है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, अब इसको लिखेंगे ए बराबर यह हो जाएगा 6Q प्लस आर। हमको ये सिद्ध करके लाना है। अब लिखेंगे आर बराबर 0 रखने पर आर बराबर, अब देखिए इसी में आर का मान यह रखते जाइए, ये जो आपका सिद्ध करने वाला है वह आ जाएगा। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस क्या लिख देंगे, आर के जगह पर 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0। तो ए बराबर क्या हो गया दोस्त, 6Q हो गया। अब बताइए यह सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है, क्योंकि इसमें जब 2 से भाग देंगे ना, जैसे देखिए यहाँ पर यह जो हो गया 6Q हो गया, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 तिया के 6, ये कट जा रहा है ना, इसलिए ये सम पूर्णांक है। तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको विषम पूर्णांक लाना है। अब पुनः देखिए यही बात लिखिए, ए बराबर 6Q प्लस आर, फिर लिखेंगे आर बराबर 1 रखने पर। आर बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर। आर बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। देखिए यहीं से हम लोग रखते हैं, जो शेष है ना उसी को रखते जाएंगे और आपका आता जाएगा। ए बराबर 6Q प्लस क्या हो जाएगा, आर के जगह पर 1 रखिए। अब बताइए ये तो विषम पूर्णांक है, तो अब इसको हम लोग लिख देंगे कि यह 2 से विभाज्य नहीं है। ये बताइए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, 6Q प्लस 1 ही तो था ना, देखिए 6Q प्लस 1 ही था ना, तो 6Q ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसमें से कॉमन भी नहीं होगा। तो लिख देंगे कि यह विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक एक आपका आ गया, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, एक हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आप करते जाएंगे, लिखेंगे पुनः जो है क्या लिखें बताइए, ए बराबर पुनः लिखिए 6Q प्लस आर। अब लिखेंगे आर बराबर, अब 0 रखे थे, 1 रखे थे, अब तो 2 का नंबर है, 2 रखेंगे, 2 रखने पर। अब देखिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस क्या हो जाएगा, आर के जगह पर 2 रखेंगे। अब बताइए ये सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है। देखिए अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 6Q प्लस 2 है ना, इसमें से 2 आप कॉमन ले लेंगे तो 3Q प्लस 1 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा। हमको विषम लाना है तो ये सही नहीं है। फिर पुनः लिखेंगे, पुनः, अब देखिए ए बराबर 6Q प्लस क्या लिखेंगे, आर, लिखेंगे आर बराबर 3 रखने पर। आर बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर। देखिए आप यह मत ख्याल करिए कि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, वीडियो बहुत छोटी होगी, मैं बनाऊंगा थोड़ा सवाल लंबा है, समझाना है और स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ। आर के जगह पर 3, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस क्या हो जाएगा दोस्त, 3। अब देखिए ये विषम पूर्णांक है, यह क्या है, विषम पूर्णांक है। और प्रश्न में भी देख लीजिए ये 6Q प्लस 3 आ गया, बस एक हमको लाना है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विषम पूर्णांक, क्या हो गया, विषम पूर्णांक ना, विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए पुनः ए बराबर 6Q प्लस आर बराबर 4 रखने पर। आर बराबर क्या रखने पर, 4 रखने पर। आर बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो यह हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, यह भी सम पूर्णांक है। इसमें से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 6Q प्लस 4, इसमें से क्या कॉमन होगा बताइए, कॉमन नहीं आता है तो 2 गुणे 3 गुणे Q आप प्लस 2 गुणे 2। अब देखिए 2 पद है तो इसमें से बताइए 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3Q प्लस 2 हो जाएगा, 1 2 बच जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो जब 2 से कटता है उसे क्या कहते हैं, सम कहते हैं। तो अब देखिए पुनः ए बराबर 6Q प्लस
आर लिखेंगे। आर बराबर क्या रखने पर, 5 रखने पर, आर बराबर 5 रखने पर, तो हो जाएगा ए बराबर 6 + 5। ये क्या हो गया आपका, ये विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है ना, विषम पूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, आप लिखिए अतः ये हमारा हो गया 6q+1 भी आ गया। देखिए यहाँ पर 6q+1 आया है, फिर देखिए 6q+3 आया है, देखिए ये 6q+3 आया है, और यहाँ पर 6q+5 आ रहा है। और नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा